कार्तिक मास पूर्णिमा देव दिवाली की पौराणिक कथा। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल 999 सोनग्राम में। आज की कहानी है कार्तिक पूर्णिमा। देव उठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने का शुभ मुहूर्त 27 नवंबर 2023 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:05 पर दोपहर 12:30 तक है। आओ जानते हैं कि देव दिवाली का पर्व मनाए जाने की क्या है पौराणिक कथा। त्रिपुरासुर का वध। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उनके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु आप हमारे 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई क्रोधित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद तीनों ने अपने आतंक से पूरी पाताल धरती और स्वर्ग लोक में सभी को त्रस्त कर दिया था। देवता, ऋषि और मुनि भगवान शिव से सहायता मांगने गए और उनसे राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन से ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से आज तक कार्तिक मास की पूर्णिमा पर काशी में बड़े रूप में देव दिवाली मनाई जाती है। त्रिशंकु कथा। कहते हैं कि त्रिशंकु को राज ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया था। देवतागण इसके उद्गीगण हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किया जाने के सूक्ष्मवद विश्वामित्र ने अपने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही तब तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुछ मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंगाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। हर और कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राज ऋषि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रश्न की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दिवाली मनाई गई। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में जानी जाती है। विष्णु जी के जागने की खुशी में भी मनाई जाती है देव दिवाली। यह भी कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और फिर वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस दिन उनका तुलसी विवाह होता है और इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी और नारायण की महाआरती कर दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई थी। स्वर्ग प्राप्ति की खुशी में मनाई दिवाली।
यह भी कहा जाता है कि बाली से वामन देव द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की खुशी में देवताओं ने मिलकर कार्तिक मास की पूर्णिमा को खुशी मनाकर गंगा तट पर दीप जलाए थे। तभी ये से देव दिवाली मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महानु पुनीत पर्व प्रणाली किया है। इसी दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था। होते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध भी हुआ था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।